तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस टाइम बजने वाले हैं 5 और मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए रोटियाँ। और 5 बजे भी आप देखिए कि दिल्ली में कितनी तेज़ गर्मी है, कितनी तेज़ धूप है 5 बजे भी। और यहाँ पर क्या है ना कि 7:30 बजे तक, समझ रहे हो आप, 7:30 बजे तक यहाँ पर गर्मी रहती है। वो देखिए, वो सामने आप देख रहे होंगे, ये वॉचमैन आपको यहीं से ही दिख रहा है। ये जो दीवार है टूटी हुई है क्योंकि बाजू वाला घर जो है हमारा, ये बाजू वाला जो घर है यहाँ पे लोग रहते थे तो वो लोग चले गए हैं, उन्होंने सेल कर दिया है। और किसी कंस्ट्रक्शन वाले ने ले लिया है, जो कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, डीलर ने लिया है ये प्लॉट। और अभी सब मजदूर भी चले गए हैं, देखिए इस टाइम खाली है ये। और वो अपना सामान सब ढक ढुक के गया है इस साइड पर। और अभी बिल्कुल यहाँ पे सन्नाटा है, गर्मी है। और ये वॉल टूटने की वजह से ना घर वाले भी बोलते हैं कि आशो यहाँ पे मत खड़े हुआ करो। वो मना करते हैं मुझे कि यहाँ पे नहीं खड़े हो ना। मेरी नेल पेंट देखो कैसी लग रही है, मुझे ज़रूर बताना मेरी नेल पेंट कैसी लग रही है। नरेंद्र सिंह जी देखेंगे वीडियो को तो ज़रूर बताएंगे। देखिए कबूतर कितने सारे हैं। और ये आप देखिए मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। वो लोग बोलते हैं कि इस साइड मत खड़े हो क्योंकि ये ना दीवार भी टूट गई है। जब अभी इसको बनने में भी 3 साल लग जाएंगे। और देखिए मैं 2 मिनट भी दोपहर को लेटती नहीं हूँ। और इस टाइम देखिए कबूतर भी परेशान हो रहे हैं। और पड़ोसियों ने यहाँ पर बर्तन तो रख दिया लेकिन बर्तन में पानी नहीं रखा। ये देखिए, ये देख रहे हो, सूखा पड़ा है बर्तन बिल्कुल। मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ से ऊपर से इसमें पानी डाल दूँ, समझ रहे हो, मेरा दिल कर रहा है मैं इसमें ऊपर से पानी डाल दूँ। बट वो ये कि देखिए मैंने बच्चों के लिए पानी रखा हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं। वो दिख रहा है आपको, बर्तन धो के अच्छे से रखती हूँ, बार बार उसको धोती हूँ जिससे कि गंदा हो जाता है वो डस्ट वाला, मिट्टी वाला पानी। हमारे बच्चे मिट्टी वाला पानी नहीं पीते हैं। तो देखिए मैं रसोई में क्या कर रही हूँ। सब वो लोग सोते हैं, मज़े करते हैं, एसी खोल के, पंखे खोल के, कूलर खोल के सो जाते हैं। लेकिन मेरी किस्मत में चैन से सोना नहीं है क्योंकि जब जिम्मेवारियाँ सिर पे होती हैं तो नींद नहीं आती। तो शादी के बाद ऐसा ही होता है दोस्तों। देखिए भाई सीधी बात है, शादी के बाद बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो सहेगा वही ज़िंदा रहेगा, ठीक है, सीधी बात है। आपको बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी तो मैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, किसी एक को तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं ऐसे मैं वैसे। आप अकड़ नहीं दिखा सकते शादी के बाद। और महलों का राजा ना सिर्फ पिता ही होता है, पापा होते हैं, और कोई नहीं होता, ठीक है, और कोई नहीं होता। तो आइए चलते हैं रसोई में, आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी इतनी दोपहरी में भी दोस्तों मेरा कोई चैन नहीं है। ये देखो मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए रोटी, स्ट्रीट डॉग के लिए रोटी। बच्चे को मतलब यही है कि मैं स्ट्रीट डॉग के लिए रोटियाँ बनाती हूँ सुबह शाम। और थोड़ा सा मेरे को तसल्ली हो जाती है कि चलो बच्चों ने 2-2 रोटी भी खा ली तो कम से कम मुझे तसल्ली रहेगी कि उन्होंने खाना खा लिया। अब ये रोटियां बनने के बाद इसके साथ दूध और साथ में वो दूंगी उनको, इस पर बना लगाऊंगी घी, समझ रहे हो। ऐसे वो रोटी नहीं खाते क्योंकि हम उनका ध्यान बचपन से रख रहे हैं स्ट्रीट डॉग का। और साथ में वो बिस्किट भी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, मक्खन या घी लगाऊंगी इस पर। और मैं बचपन से उनका ध्यान रख रही हूँ, जब से वो पैदा हुए हैं। बहुत सारे हैं, बड़े छोटे बच्चे सब है हमारे पास डॉग्स। और मैं जब भी कभी बाहर जाती हूँ, जहाँ पे मैं कभी गई भी नहीं हूँ, उस जगह भी कभी मैं जाती हूँ ना, तो वहाँ के डॉगी भी मुझे कभी कुछ कहते नहीं है। कई बार अगर वो कुछ कहते भी हैं ना तो उसमें गलती ना सिर्फ हमारी होती है। और अपनी गलती ना माना करो। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं ढीठ के अपनी गलती नहीं मानते, तो वो ये दिखाते हैं कि भाई हमसे तो कोई गलती होती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उससे कभी कोई गलती नहीं हुई हो। गलती सबसे होती है, रावण से भी गलती हुई है। और रावण और राम एक ही तरह के हैं, देखिए राशि। और गलती तो रावण से भी हुई है, गलती राम से भी होती है ना, भगवान राम। तो उन्होंने भी एक धोबी के कहने में आकर के सीता को घर से बाहर निकाल दिया था। तो गलती हमारी होती है, तभी डॉग पता नहीं कितने दिनों से बेचारे ने खाना नहीं खाया, परेशान है, उसको चोट लग गई है, टिक्स हो रहे हैं, उसने पानी पिया नहीं पिया, कभी आपने पूछा, कभी आपने सोचा? किसी ने नहीं सोचा, कोई नहीं सोचता।
जिस तरह से हम लोग सोचते हैं डॉग्स के लिए, डॉग प्रेमी जो होते हैं वो सोचते हैं ना, इस तरह से कोई नहीं सोचता। एनजीओ वगैरह भी है, बस वो पैसे दे दो पैसे दे दो, उनको भी बस पैसा चाहिए। हमारा कोई एनजीओ नहीं है, हमारी कोई वो नहीं है संस्था। हम अपने पास से डॉग की हेल्प करते हैं, प्यार करते हैं उनको, उनको सहलाते हैं। बैड टच और गुड टच के बारे में बताती हूँ मैं अपने बच्चों को, क्योंकि वो छोटे मासूम बच्चे हैं दोस्तों, ठीक है। अब एक माँ होने के नाते, अपना होने के नाते आप उनको प्यार नहीं करोगे, उन्हें बताओगे नहीं क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या गलत है, तो कैसे उनको पता चलेगा। थोड़ा सा तो बंदा ट्रेंड करता ही है ना बच्चों को। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं कि डॉग काटता है, डॉग नहीं काटता है। आप लोगों ने उसको मजबूर किया हुआ होता है, उसको भूखा रखते हैं लोग, पिंजरों में बंद रखते हैं, कमरे में बंद कर देंगे, अग्रेसिव कर देंगे, उसको भूखा रखते हैं। डॉग से कोई बात नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है कि डॉग समझता नहीं है, डॉग सब समझता है, वो रोता है। आप अगर 4 दिन नहीं आओगे ना घर में, वो रोएगा कि भी वो बंदा कहाँ गया जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। तो मैं डॉग्स की सेवा करती हूँ और साथ में व्लॉगिंग करती हूँ, खाना पीना सब आपको दिखाती हूँ, जो भी कुछ मैं बनाती हूँ वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था कि मैंने बैंगन आलू बनाए हैं, चूचू बैंगन, भरवा बैंगन बनाए हैं, और मैंने खुद बैंगन का भरते से पराठा खाया है और साथ में चाय पी थी। अब मैं दोबारा, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं चाय नहीं पीऊँगी, मुझे चाय नहीं पीनी। मैं खाना वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें मालूम है खाना कैसे कमाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। सिर्फ कहने की बात है, गर्मी में खड़े होकर खाना बना के देखो। कई कई जगह पे तो आपने देखा होगा आटा गूंदने की मशीन है ना, मशीन, रोटी बनाने की मशीन है, लेकिन मैं अपने हाथों से आटा गूंदती हूँ, अपने हाथों से रोटी बनाती हूँ, बच्चों को देने जाती हूँ, और कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन मैं करती जा रही हूँ, कोई हेल्प करे चाहे नहीं करे। शॉर्ट वीडियो में एक्चुअली समझ में ही नहीं आएगा आपको कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, जब तक मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो गलतियाँ सबसे होती हैं, और शादी के बाद का ये जो ड्रामा है ना कि भी हाँ भाई, मेरा जो हिसाब है, सबको अपने अपने घर का पता होता है दोस्तों। मैं सब्जी नहीं फेंक सकती, मैं दाल नहीं फेंक सकती, ठीक है। मुझे मालूम है अगर मैंने राजमा चावल बनाए हैं और कल मैंने मूंग की दाल बनाई थी, तो मैं मूंग की दाल को भी खा लूँगी, क्योंकि अगर मैं नहीं खाऊंगी तो वो ख़राब हो जाएगी। समझ रहे हो? या तो उसको खा लो, या उसके आटा गूंद के, प्याज डाल के उसका आटा गूंद के रोटियां बना लो, सबके लिए नाश्ता हो जाएगा। इस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करो ना, समझ रहे हो? इस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करो। ये नहीं, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती दोस्तों, मेहनत लगती है। खाने को बनाने के लिए भी, लाने में भी मेहनत लगती है, ख़रीदने में भी मेहनत लगती है, पैसा लगता है, और बनाने में भी मेहनत लगती है। इतनी मेहनत से बनाओ खाना और डस्टबिन में डाल दो, मुझे नहीं अच्छा लगता। पता नहीं वो औरतें कैसी होती हैं जो इतना सारा खाना फेंक देती हैं। ये नहीं करती कि चलो डॉगी को दे दें, कोई खा लेगा, नहीं, वो फेंक देती हैं। और फिर उनका पति फिर से जाके राशन खरीद के लाता है, फिर दोबारा से बनाओ। तो वो सब आदमियों को परेशान करना क्या अच्छा लगता है क्या? शादी के बाद ससुराल में जुगाड़ करना ही पड़ता है, चाहे जितना मर्जी कर लो, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सेविंग मत करो, सेविंग मत करो, उतना ही रखो घर में सामान जितनी ज़रूरत है, सेव कुछ मत करो, कुछ मत करो सेव। तो फिर ये सोना, पैसा, प्रॉपर्टी क्यों सेव करते हो? मत करो ना, जो है उसी में ही कर लो गुजारा भाई। कई कई लोगों के पास एक फैमिली में 2-2 3-3 गाड़ियाँ होती हैं। क्यों भाई? क्या 2 गाड़ी काफ़ी नहीं है? एक गाड़ी काफ़ी नहीं है? सब कहने की बातें, खुद 3-3 4-4 गाड़ियाँ रखी होती हैं और दूसरों को सलाह देते हैं। ये चीज़ें हैं दोस्तों। मैं तो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ, जो भी मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ ना, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत मेरे को तकलीफ़ होती है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सेविंग मत करो। अरे आपके पास जेवर है, 2-3 सेट है, तो क्या करोगे? उसको फेंक दोगे? नहीं, रखोगे ना अपने पास, फेंकोगे थोड़ी। सेविंग करोगे ना, सेव करोगे ना, ये बताओ, करोगे नहीं करोगे? क्या फेंक दोगे? फिर एक मैंने देखा वीडियो, एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा और कोई भी उसको बचा नहीं रहा। बताओ, एक आदमी पानी पीने के लिए आया तो उसको मार रहा है। एक आदमी ने शादी वाले घर में पंडाल में बैठ के अगर रोटी खा ही ली तो क्या हो गया यार?
उसके हाथ से रोटी छीन ली, उसके आगे से प्लेट उठा ली कि नहीं तुम रोटी नहीं खाओगे। अरे क्यों नहीं खाओगे भाई? अब वो खा रहा है, उसको खाने दो। भगवान करे, मैं तो कहती हूँ मेरे को भगवान इतना दे कि मैं इंसानों को भी अच्छे से उनकी सेवा करूँ, खाना पीना खिलाऊँ, और जो ज़रूरतमंद को और जो डॉग्स हैं उनको भी करूँ। लेकिन मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि लेकिन भगवान मुझे जितना देता है मैं उतने में भी खुश रहती हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई, जो पहले वीडियो आपने देखा, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बन गए आलू बैंगन। ठीक है, ये आलू बैंगन बन गए। और अभी मैं इसके साथ रायता बनाऊंगी और दाल रखी हुई है कल की। अगर मैं तो सबसे यही कहूँगी भाई खा लो साथ में थोड़ी थोड़ी दाल, क्योंकि मैं और दाल थोड़ी बनाऊंगी दोस्तों। अभी मैं वो वाली दाल, देखो मैं आपको दाल भी दिखाती हूँ, तो मैं वो दाल को फेंकूँ फिर दोबारा से फिर रिपीट में दाल बनाऊँ, ये तो कोई दुख नहीं है ना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ये देखिए थोड़ी सी दाल है, ये जो मैंने कल बनाई थी माँ राजमा, ये देखो है ना, तो फिर मैं दाल क्यों बनाऊंगी? सोचो, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है दोस्तों। ससुराल में ना अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। ठीक है, अभी उसमें ये नहीं है कि भी मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, मैं पौधों में पानी नहीं डालूँगी, मैं खाना नहीं बनाऊँगी, बस मैं सजूँगी संवरूँगी। ऐसे नहीं होता, सिर्फ सजना संवरना नहीं होता, काम भी करने होते हैं। आपकी सजावट, आपने बस फुल मेकअप कर लिया, फुल मेकअप करने से किसी का पेट नहीं भरेगा। डाइनिंग टेबल पे जब ससुराल वाले, आपकी सास, आपकी ननद, आपके हस्बैंड, जेठ जेठानी सब लोग बैठेंगे, तो क्या रखोगे उनके आगे कि मैंने तो मेकअप किया है तो मैं तो खाना बनाया ही नहीं, मैं तो मेकअप कर रही थी। ऐसे नहीं होता। ठीक है, मैं तो सबको, अपने बच्चों को भी यही समझाती हूँ, भाई ऐसे नहीं होता। काम के टाइम पे काम करना होता है, मजाक का टाइम नहीं है। रात को जब डिनर का टाइम है, लंच टाइम है, नाश्ते का टाइम है, तो उस टाइम पे, नाश्ते के टाइम पे नाश्ता चाहिए भाई, तुम्हारा मेकअप नहीं चाहिए। समझ रहे हो? हर जगह पैसा काम नहीं आता। ठीक है, हर जगह पैसा नहीं चलता दोस्तों, मेहनत चलती है, मेहनत करो। ये देखो मैं कितनी बड़ी बड़ी रोटियां बना रही हूँ बच्चों के लिए, मोटी मोटी बड़ी बड़ी रोटियां बना रही हूँ, जिससे कि उनका पेट तो भरे। हम किसी भूखे का पेट भर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। डेली का काम है ये मेरा, डेली का। मैंने कहा कि चलो अभी टीवी बंद है, नहीं तो फिर वो टीवी चलता है ना तो कॉपीराइट आ जाता है। इसीलिए ना मैं ना छोटे वीडियो में मैं समझा ही नहीं पाऊँगी, शॉर्ट वीडियो में समझा ही नहीं पाऊँगी मैं, इसीलिए मैं बड़ा वीडियो बना रही हूँ जिससे कि आप लोग समझो। अभी देखिए आलू बैंगन बने हुए हैं, दाल बनी रखी है। अब क्या करूँगी, साथ में सलाद हो जाएगी, साथ में मूली, और वो मूली तो नहीं कोई खाएगा, खीरा, टमाटर। ठीक है, अभी मैं रात को बाहर जाऊँगी, शाम को खीरा ले आऊँगी, 2-3 खीरे रखे हैं पर और ले आऊँगी, ज़रूरत पड़ेगी। और टमाटर काट के दे दूँगी साथ में, और खीरा काट दूँगी, और साथ में मैं बूंदी का रायता बना दूँगी। हो गया डिनर, बूंदी का रायता हो गया, दाल हो गई, साथ में आलू बैंगन हो गए, फुलके हो गए, और सलाद हो गई। और क्या चाहिए? भगवान का शुक्रिया अदा करो जिसने आपको जीवन दिया है। आप एक छोटी छोटी बातों में अपनी ज़िंदगी गंवा देते हो। पता है कितनी मुश्किल से ये जीवन मिला है, 84 लाख योनियों के बाद एक इंसान का जन्म होता है। ठीक है, 84 लाख योनियों के बाद। तो अब आप खुद सोचो कि आप कितने खुशकिस्मत हो। वो लड़कियां बड़ी अजीब लगती हैं मुझे, जो बोलती हैं कि हमने तो कुछ बनाया ही नहीं है और कल का बचा हुआ है तो वही खा लो। अरे नहीं, कल के बचे हुए के साथ आपको कुछ नया बनाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। कल के बचे हुए खाने के साथ, अगर कल की दाल रखी हुई है, तो अगर कोई, आपको पता है कि आपके ससुराल में कोई दाल बासी खाएगा नहीं, तो आपको उनके लिए नई दाल बनानी पड़ेगी और बासी दाल आपको खानी पड़ेगी। ऐसा ही होता है ससुराल में। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। या तो आप किसी को वो दाल दे दो, लेकिन आज की डेट में पता है मेड्स लोग क्या करती हैं, लेती हैं दाल वगैरह,
जाके बाहर मौका देखती हैं और गली वगैरह में जाएंगी, गलियों में जाएंगी, सर्विस लाइन में जाएंगी, दाल को फेंक देंगी। आज की डेट में मेड्स के नखरे हैं भाई, उनको पैसा दे दो, दाल मत दो, उनको ये है। कहीं कहीं मेड्स के बड़े नखरे होते हैं, वो बढ़िया माल चाहिए उनको, उनको हल्का माल नहीं चाहिए। वो कहेंगी ले कल की दाल बनी थी मेरे को दे दी, खुद खाओ। सामने नहीं कहेंगी, पीछे से कहेंगी। आपको क्या लगता है कहेंगी नहीं? वो बिल्कुल कहेंगी। कईयों को मैंने देखा है भाई, मैंने कईयों को इतने वीडियो मैंने आपको बना के भेजे हैं, कईयों को मैंने देखा है। वो मेड्स क्या करती हैं, अगर वो यहाँ से ले जाती हैं, अब उनको ये है कि हम कहेंगे तो हम बुरे क्यों बने, हम तो बुरे नहीं बनेंगे ना। सामने सामने बुरे नहीं बनना चाहता ना कोई भी, कि भी हम बुरे क्यों बने, हम तो नहीं बुरे बनेंगे। हम एक अगर ये देगी तो हम ले लेंगे, और लेने के बाद कहीं पर भी जाएंगे, सर्विस लाइन में, हमारे यहाँ पे तो सर्विस लाइन है ना, और कहीं भी कूड़े का ढेर दिखेगा, कुछ दिखेगा या कोई और दिखेगा बंदा, उसको दे देंगे, वॉचमैन वगैरह को दे देंगे, या हम कहीं पे फेंक देंगे। वो इस तरह से करती हैं। तब आप ये बताओ क्या ये अच्छी बात है? आप खुद सोचो। तो इससे तो अच्छा आप टाइम पे उसको खुद खा लो, जब आपने अपने हाथों से बनाई है, और आप उसको ज़्यादा देर ना करके खुद ही खा लो। ख़राब होने से पहले अच्छा है कि आप खुद खा लो। ससुराल में तो भाई ऐसा ही होता है, ये नहीं कि भाई आप सास के आगे बासी दाल रख दोगे और खुद आप फ्रेश दाल खाओगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। और जो बड़े बड़े घर होते हैं उनमें होता है कि चल भैया सर्वेंट ने तो पुरानी दाल खा ली, या वो क्या करते हैं, नहीं वो मेड को देंगे, नहीं वो खुद खाएंगे। उनको भी ये है भाई पैसा आ रहा है मालिक के पास, हमें क्या, उठाओ कूड़े में डालो। वो ये करते हैं, पुरानी दाल कल की दाल है, उठा दी और कूड़े में डाल दी। अब वो नौकर है, नौकर थोड़ी दर्द खाएगा, नौकर तो यही कहेगा भैया हमें क्या, अपने आप नई दाल बनवाएंगे, ये समझ रहे हो, नई सब्जी बनवाएंगे, उठाओ और कूड़े में डाल दो। वो नौकर भी यही करते हैं भाई, घर में नौकर रखते हैं ना लोग, कुक रखते हैं। अच्छा कल का क्या बना हुआ है, दाल है, चलो भाई वो कल की दाल है ना, उठा के फेंक दो, उठाते हैं कूड़े में डाल देते हैं बस, और नई दाल बनाओ। फिर वो नई दाल भी कोई नहीं खाता, उसमें से भी बच जाती है। जो कुक वगैरह होते हैं उनको थोड़ी कदर होती है, उनको तो ये है भैया बच गया, हमें क्या, उठा के फेंक देंगे, ये हमारे कौन से उसका जा रहा है, हमारे पल्ले से थोड़ी कुछ जा रहा है। इसीलिए आप खुद अपनी चीज़ों की कदर करो, कोई आपकी कदर नहीं करेगा, आपको खुद अपनी चीज़ों की कदर करनी है, अपने घर के हिसाब से चलना है। अगर आप एक महिला हो, आप एक मैन हो, चाहे आप वुमेन हो, आज की डेट में आदमियों को परेशान मत करो। आदमी इतनी गर्मी में पैसे कमा के ला के आपको देता है, घर का खर्चा चलाता है, बच्चों की फ़ीस देता है, बिजली पानी का बिल भरता है, सब कुछ करता है। तो कोशिश ये करो कि जेंट्स लोगों को परेशान मत करो। मैं बिल्कुल नहीं करती भाई, मैं अपनी बताऊँ, फिर कई लोग कमेंट करेंगे अरे तुम तो करती, हम नहीं करते भाई, हम नहीं करते परेशान। जो है बासा कुछ भी है हम खा लेते हैं, बासी मैं खा लेती हूँ, ताज़ा मैं बना के दे देती हूँ सबके लिए। मैं बासा खा लेती हूँ और ताज़ा मैं सबको बना के दे देती हूँ, ताज़ा ताज़ा सबको दे देती हूँ, बासा मैं खा लेती हूँ। तो मालिक का शुक्रिया अदा करो कि ऐसे माहौल में भी आपको फ्रेश खाना मिल रहा है, 4 टाइम 3 टाइम का चाय पानी, है ना, आपको ठंडी ठंडी हवा मिल रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप सोचा करो। मैं तो बहुत इस चीज़ का वो करती हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ें क्या बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी फ़ाइट नहीं करती, मेरे को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मेरे कोई शौक़ ही नहीं है, कोई शौक़ ही नहीं मैंने पाल रखे ना, कोई शौक़। मुसीबत तब होती है जब आपकी कोई शौक़ हो और आपके शौक़ पूरे नहीं हो रहे, तो होता है घर में कलेश, ठीक है। तो ये देखो मेड कपड़े प्रेस करके ले जा रही है। देखो लोग अपने घर के कपड़े बाहर से प्रेस करवाते हैं, और मैंने अभी घर में कपड़े प्रेस करने हैं, ठीक है। मैं तो अभी कपड़े प्रेस करूँगी, मैं बाहर से कपड़े भी प्रेस नहीं करवाती। घर में कलेश तब होता है जब आप अपने काम टाइम पर ख़त्म नहीं करते। आप किसी को कहने का मौका ही क्यों दे रहे हो, अपने काम टाइम पे ख़त्म करो, ठीक है। आप अपने काम टाइम पे ख़त्म करोगे तो किसी को कहने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, कोई आपकी शिकायत का कोई वो ही नहीं रहेगा। अभी देखो ना, वो 2 लड़कियों को किसी ने मार दिया, या वो खुद मर गई, या किसी ने उनको मारा है, किसी ने उनको धक्का दिया है, क्या हुआ है। एक तो नोएडा की थी शायद, है ना, 2 लड़कियां थी जो जिनकी शादी के बाद, एक तो जज की बहू है
अब आप खुद सोचो, जज की बहू है, उसको जज को खुद ही इतनी सैलरी आ रही है, तो वो प्रॉपर्टी या किसी गाड़ी के लिए क्यों कहेगी, पैसे के लिए क्यों कहेगी। और फिर वो देखने से ही इतनी खतरनाक लग रही है, पता नहीं कैसे माँ बाप भी शादी कर देते हैं। और फिर उन्होंने बोला भी था कि हमने व्हाट्सएप पे भी बोला है, उन्होंने फ़ोन चेक किए तो उन्होंने लिखा भी हुआ है, मम्मी मुझे ले जाओ, मुझे परेशान कर रहे हैं, ये है वो है। तो जब आपको उसने काफ़ी टाइम से बोल रखा था, लड़की ने, द्विशा, और क्या नाम था दूसरी लड़की का, तो वो इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां थी, एक तो मॉडलिंग भी करती थी। तो अगर वो कह रही है कि मुझे आके ले जाओ या मुझे परेशान कर रहे हैं, तो आप लोगों ने क्यों नहीं सोल्यूशन ढूंढा। तब तो आपने कुछ किया नहीं। जब चिड़िया चुग गई खेत तो आप आ गए हो बोलने के लिए, ठीक है ना। अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत, यही है ना डायलॉग। तो अब कहने से क्या होएगा, गलती करने से पहले ही जब आप देख रहे हो ना कि गलत हो रहा है, तो आपको तभी उसको सुधार करना था। आपने पेंडिंग कर दिया ना। जब आप फैसला नहीं लेते तो यूनिवर्स आपके लिए फैसला ले लेता है, समझ रहे हो। उसी टाइम फैसला लेना चाहिए। आप ये मत सोचो फैसला सही है या गलत है, वो बाद की बात है, लेकिन आप कदम तो उठाते। अगर आप सोचते ही रह जाओगे तो देखिए क्या हो गया सोचते रहने से। देख रहे हो सोचते रहने से क्या हो गया, चिड़िया चुग गई खेत, समझ रहे हो। तो मैं लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ जिससे कि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। रॉ वीडियो बनाती हूँ, उसमें कोई कटिंग नहीं करती हूँ और एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करती हूँ। प्रॉपर रॉ वीडियो बनाती हूँ, ओरिजिनल अमेजिंग वीडियो बनाती हूँ। जीवन की सच्चाई आपको बताती हूँ, डेली रूटीन आपको दिखाती हूँ, कुकिंग दिखाती हूँ, डॉग्स दिखाती हूँ। और किट्टू नीचे गई हुई है और अभी मौसम अच्छा है क्योंकि वॉशरूम भी तो जाएगी ना यार। सोचो ज़रा, वो वॉशरूम नहीं जाएगी, पोटी नहीं करेगी वो किट्टू, ये बताओ। उसका मैंने डिसिप्लिन बना रखा है भाई, खाना पीना खाओ। धूप हल्की कम हो गई है, अभी 6 बजने वाले हैं और खाना पीना उसने खा लिया है। नीचे जाएगी, अपनी फैमिली के साथ मिलेगी, अपनी मम्मी पापा, पापा तो उसके गुजर गए हैं, फैमिली है उसकी, बहनें हैं, भाई है, सबसे मिलेगी, खेलेगी कूदेगी, फ्रेंड्स हैं, परी है, कल्लू है, मैक्स है। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे इधर जो नए नए भी आ गए हैं और हम नए बच्चों को भी हम नहीं भगाते। हमें क्या राइट है किसी भी बच्चे को बोलने का, डांटने का, हमें कोई हक नहीं है किसी भी डॉग को इतना सा भी कुछ कहने का। पाप लगेगा अगर कोई डॉग को मारेगा तो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम ले नहीं लूँगी, तो वीडियो को यहीं मैं बंद कर रही हूँ। ससुराल में शादी के बाद बहुत फूक फूक के आपको कदम रखना होता है, आप ऐसे नखरे नहीं दिखा सकते। छोटी छोटी चीज़ें ही कब बड़ी बन जाए पता नहीं चलता, तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं आप कह सकते कि मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं वो काम नहीं करूँगी, काम तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पापा की परी आप नहीं हो, पापा की परी आप पापा के घर में हो, पापा की परी आप पापा के घर पे हो। आप सास के घर पे पापा की परी नहीं हो, ठीक है। पति के घर पे पापा की परी नहीं हो। पापा की परी आप अपनी मम्मी पापा के घर पे हो। तो अब आपने शादी कर ली है तो अब पापा की परी आप नहीं हो, आप ससुराल में आ चुके हो, ठीक है। तो ये आप समझने की कोशिश करो, हम पापा की परी पापा के घर में है, ठीक है। पापा की परी पापा के घर में। चलो भैया, सही है भाई, पति पत्नी और वो। मैं तो थक गई हूँ पैदल चल चल के, मुझे भी गाड़ी चाहिए जिसमें कि मैं घूमने जा सकूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता बसों में धक्के खाना, बस में मेट्रो में। मेरा दिल करता है कि गाड़ी होनी चाहिए, मुझे भी आराम की ज़रूरत है। कितना काम करूँगी मैं, सारी ज़िंदगी मैंने काम कर कर के अपने आप को इतना रगड़ दिया है ना, क्या बताऊँ। काम ही जीवन है।
अच्छा है ना, कहीं पे बैठ के चुगली करने से तो अच्छा है अपने काम में बिज़ी रहो, समझ रहे हो? काम करते रहो, काम में बिज़ी रहो, खुश रहो। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। देखो बर्तन रखा है लेकिन बर्तन में पानी नहीं है। क्या फ़ायदा है ऐसी गाड़ियों का, जब आपके मन में दया नहीं है किसी के प्रति। कटोरा रखा है लेकिन पानी नहीं है, तो जीवन, ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा कि आपके मन में इंसानियत ही ना हो। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। कई कई घरों में तो बर्तन मांजने वाली, ठीक है, वो लो बुलेट आ गई, बर्तन मांजने वाली अलग लगी हुई है, सफाई वाली अलग लगी हुई है, कपड़े धोने वाली अलग है, झाड़ू पोछे वाली अलग है, बुलेट आ गई। काफ़ी सारे लोग बुलेट को बोलते हैं घोड़ा, घोड़ा बोलते हैं। अब दोस्तों कर रही हूँ मैं वीडियो को बंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। बताना मुझे मेरे आइडिया कैसा लगा आपको। पापा की परी आप अपने मम्मी पापा के घर पे हो, आप पापा की परी ससुराल में नहीं हो, क्योंकि ससुराल वालों को नहीं पता ना कि आप पापा की परी हो। कहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ता है। पापा की परी, अगर पति की परी बनना है तो फिर उतना आपको घिसना पड़ेगा, मेरी तरह आपको खाना खाना पड़ेगा बासी। मजाक कर रही हूँ यार, आपकी मर्जी है, आप खाओ चाहे नहीं खाओ भाई। मैं जो खाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, तो वो आपकी मर्जी है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैं तो बचा हुआ भुट्टा भी खा लेती हूँ बच्चों का, मैं फेंकती नहीं हूँ, सीधी बात है। मुझे कद्र है, मुझे अच्छी तरह से पता है भाई कितनी मेहनत से आता है खाना और कितनी मेहनत से बनाते हैं हम लोग। तो मैं नहीं ये कर सकती अन्याय। खाना खाना प्रसाद है, प्रसाद, प्रसाद के साथ ये मत करो, ठीक है? लोग प्रसाद के लिए इतनी इतनी लाइनों में लगे होते हैं भंडारों में। अब ये देखो इतना लंबा डंडा, ये देखो इतने लंबे डंडे की ज़रूरत है? पूरी सड़क पे एक भी डॉगी नहीं है, सन्नाटा है। देखो है कहीं डॉगी? मेरा गोरी भी नीचे सो रहा है, किट्टू भी सो रही है, कोई डॉगी है ही नहीं, फिर भी लोगों को तकलीफ़ है। डंडा देखो कितना बड़ा है, देख रहे हो? डंडा है उसके हाथ में लंबा, ये देखो कितना बड़ा डंडा है जिसे वो हिला रही है। देखो ये देखो, ये हैं लोग, इन्हें बोलते हैं नीच लोग। ये देखो नीच लोग, तभी तो इनकी वो नहीं होती, तभी ये लोग ऐसे ही रह जाते हैं, क्योंकि इनकी सोच ही घटिया है, मानसिकता थर्ड क्लास। तो डाउन टू अर्थ बनिए, खुश रहिए। ससुराल में रहने के अपने अपने तरीके होते, हर एक ससुराल का अपना अपना तरीका है, तो आपको उसी तरीके से रहना है। पापा की परी बाय। रॉ वीडियो बनाती हूँ, किसी को कॉपी नहीं करती, मिक्स नहीं करती कुछ भी, किसी का भी कुछ भी वो नहीं करती कि भी मैं ये करूँ या वो करूँ। रॉ वीडियो बनाती हूँ, ऑन रोड जाती हूँ तो वहाँ पे भी वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ। अगर देखना है बाहर का वीडियो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय। बाय पापा की परी और पापा के परे। पापा के परे हैं वो लड़के, है ना? लड़के भी कहीं कहीं पापा को बहुत अच्छे लगते हैं भाई, क्योंकि पापा की परियां जब अपने मायके आती है ना, तो भाई जब उनका स्वागत करता है ना बाहें फैला करके, तो बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत खुशी मिलती है कि ये है मेरे पापा के बेटे और मेरे भाई। तो बहनों की छाती और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है कि मेरा भाई। और फिर भाई जब ससुराल में आता है तो और ज़्यादा लड़कियों को अच्छा लगता है, बहनों को खुशी मिलती है कि मेरा भाई आया ससुराल में। तो ससुराल वालों को भी लगता है कि हाँ यार ये भी कोई मायने रखती है अपने मायके वालों के लिए। तो कद्र करो, बेटियों की कद्र करो, सबकी कद्र करो यार, भाई हो चाहे बहन हो, बेटी हो चाहे बेटा हो, फैमिली हो, कोई भी क्यों ना हो रिश्ता, सब रिश्तों की अपनी अपनी एक ज़रूरत है, एक कद्र करने की जगह है। दोस्ती की भी कद्र करो, रिश्तों की भी कद्र करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। बाय। कैसी लगी मेरी सलाह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय 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 बाय।